सेमीकंडक्टर्स को थोड़ा अलग अंदाज में करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ क्वेश्चंस भी कर लिए। सेमीकंडक्टर में ना मैं तुम्हें सीधा क्वेश्चंस करवाऊंगा जिन क्वेश्चंस के अराउंड पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से थ्योरी समझेंगे बेसिकली, डन है। तो सेमीकंडक्टर को थोड़ा अलग अंदाज में किया जाएगा बिकॉज जो हॉट शॉट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इवेंचुअली तुमसे वही करवाने हैं, ठीक है। तो बट ये टॉपिक बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ना मत, इसकी वेटेज अच्छी होती है। सबसे पहली बात, सेमीकंडक्टर्स की टेम्परेचर बढ़ाने से, मैंने पहले भी अभी बताया था, रेजिस्टिविटी कम होती है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, रो होता है m/n(e²) टाउ। तो सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो n बढ़ जाता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो n बढ़ेगा, रो कम होगा, ये लिखा हुआ है यहां पे। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बाकी सारी कहानी वही, n बढ़ जाता है, ठीक है जी। ग्राफ पूछा जाता है, ये सवाल देखो, PYQ है 2023 का। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होती है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे इस पूरे टॉपिक को। दूसरा, सेमीकंडक्टर में डायोड के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, डायोड के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। मैं जो काम की बात है सीधा वही बताऊंगा आपको, आपका समय कीमती है, हमारा भी कीमती है। अगर तो डायोड, ध्यान से सुनना, ये P टाइप है, ये N टाइप है, ध्यान से सुनना, ये P है, ये N है। अगर तो बेटा डायोड के इस तरफ पोटेंशियल ज्यादा है, अगर V2 V1 से ज्यादा है, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल है, मतलब तुम इधर से एंट्री लेना चाहते हो, तो डायोड हमारा कंडक्ट कर देगी, उसे हम बेटा बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, उसे हम क्या बोलते हैं विनय सर, फॉरवर्ड बायस, ठीक है जी। और अगर हमारी इधर से एंट्री हम लेना चाहते हैं, है ना, मतलब अगर हमारा N साइड पे हाई पोटेंशियल हो गया, तो उस केस में डायोड हमारा कंडक्ट नहीं करेगी, उस केस में हम उस डायोड को बोलेंगे डायोड हमारी रिवर्स बायस है, उस केस में डायोड ऑफ होती है, ठीक है। तो अब बताओ, सवाल यही पूछा जाता है आपका, है ना, 2024 का सवाल है, बताओ जरा कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस है। यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है, तो मेरे ख्याल से ये हाई है, ये लो है, ये डायोड यहाँ से कंडक्ट कर देगी, है ना, ये कंडक्ट कर देगी, ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। यहाँ पे अब देखो मेरे बच्चों, यहाँ 2 वोल्ट है या -10 है, या कम है या ज्यादा है, तो ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस होगी। यहाँ पे ये 0 है, ये -5 है, तो -5 छोटा है 0 से, तो ये भी हाई है, ये लो है, तो मतलब ये डायोड भी कंडक्ट कर देगी। तो मेरे बच्चों ये हो गया हमारा अगेन फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस हुआ। ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये हाई है, ये लो है, तो यहाँ पे डायोड कंडक्ट नहीं करेगी, ये वाला जो पार्ट होगा ये रिवर्स बायस होगा। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज रिवर्स बायस्ड, डी ऑप्शन अपना सही जवाब है बच्चों, डी ऑप्शन अपना सही जवाब है, ठीक है जी, डन डन। मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा पकड़ता हूं, ठीक है। अब आ जाओ मेरी तरफ, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 वोल्ट है, ये 0 है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 2 वोल्ट का है। अब ध्यान से सुनना इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन मैं कुछ और भी समझाना चाहता हूं। बेटा ये मान लो एक रेजिस्टेंस 1 ओम की है, ये डायोड हमारी ऐसी है। अगर मैं तुम्हें एक बैटरी लगा दूं 2 वोल्ट की, ध्यान से सुनना, और मैं तुमसे पूछूं भैया करंट बताओ सर्किट में कितना है, अब बताओ करंट तो आएगा ना, करंट तो आएगा ना। अगर ये डायोड हमारी इधर हाई है इधर लो है तो कंडक्ट होगी। अच्छा, अगर ये 2 वोल्ट को रिवर्स कर दो तो करंट 0 है, रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं आता, तो करंट तो आएगा। हाँ जी विनय सर, अगर करंट की वैल्यू पूछ लो, अब 2 केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि अगर ये डायोड हमारी आइडियल है, अगर ये डायोड हमारी आइडियल है, तो आइडियल डायोड के केस में बेटा इसे फॉरवर्ड बायस करने में कोई वोल्टेज खर्च नहीं होती। बट रियल डायोड में मैं आपको बता रहा हूं हमारा कुछ खर्चा आता है, इस 2 वोल्ट का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसे चाहिए होता है ऑन करने के लिए। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि वो खर्चा सिलिकॉन डायोड के लिए होता है कितना, मैं यहां लिख देता हूं, वो खर्चा सिलिकॉन डायोड के लिए होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम डायोड के लिए ये एनसीईआरटी में डेटा गिवन है, पेपर में गिवन नहीं होता। और एक सवाल दिखाऊंगा 2024 में जो आया है, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। सिलिकॉन डायोड को ऑन करने में जो मिनिमम खर्चा हमारा यूज होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम डायोड को ऑन करने में जो मिनिमम खर्चा यूज होता है वो होता है हमारा 0.3 वोल्ट बच्चों, ठीक है। तो अगर आइडियल है तो फिर हम उस खर्चे को 0 करते हैं। तो आइडियल डायोड के केस में तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम्हारा आंसर आइडियल डायोड के केस में क्या होगा, ये सारा, इसमें तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आया नहीं, तो ये 2 वोल्ट का 2 वोल्ट इसी को मिल गया, है ना। डायोड ऑन होगी तो करंट हमारा आएगा 2/1 यानी कि 2 एम्पियर, है ना।
करंट 2 एम्पियर आ गया। बट मान लो अगर यही सिलिकॉन डायोड होती तो उस केस में, अगर ये सिलिकॉन डायोड होती तो उस केस में हमारा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता, आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे अगर ये सिलिकॉन डायोड होती, इसे अब सिलिकॉन डायोड ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज अ सिलिकॉन डायोड, लिखा हुआ होगा आपको फिगर के अंदर, ये हमारा 2 वोल्ट है, ये हमारा 2 वोल्ट है, ये हमारा 2 ओम है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस 2 वोल्ट का 0.7 वोल्ट यहां पे खर्च हो जाएगा उसे ऑन करने के लिए, है ना, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज। तो 2 में से 0.7 उधर चला गया, इधर जो मिला वो मिला कितना हमारा 1.3 वोल्ट। अब अगर मैं तुमसे पूछूं भैया इसके अंदर करंट बताओ कितना होगा, तो मेरे भाई आंसर बताइए क्या होगा। आई की वैल्यू 1.3/R, तो इतना 1.3/2 एम्पियर हमारा करंट निकल आएगा। ठीक है, ऐसे बेसिकली आपको ये सवाल जो है वो हमारे करने होते हैं। ठीक है जी, तो अब ये सवाल मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये भी हमारा 2024 का सवाल है। अब देखो क्वेश्चन में दोनों आ गए, जर्मेनियम भी आ गया, सिलिकॉन भी आ गया। अब आपको डेटा नहीं गिवन। अब ये डायोड आइडियल नहीं है, ये डायोड आइडियल नहीं है, आपसे करंट पूछा गया है। तो कैसे निकालेगी मेरी जनता, कैसे निकालेगी मेरी जनता, है भाई बताओ कैसे निकालोगे। बहुत सिंपल है सर ऐसा है सर ये 15 वोल्ट है, तो जर्मेनियम पे कितना खर्चा आ गया 0.3 वोल्ट का, सिलिकॉन पे कितना खर्चा आ गया 0.7 वोल्ट का, तो टोटल कितना हो गया 1 वोल्ट, और 15 में से 1 वोल्ट ये खा गए, तो बाकी जो बचा हुआ होगा 14 वोल्ट, बाकी जो बचा हुआ होगा 14 वोल्ट, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे डिवाइड होगा। तो अगर तो तुमसे कोई पूछ ले भैया करंट कितना है, तो करंट की वैल्यू तो निकाल ही लोगे मेरे ख्याल से। तो करंट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल 14 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो है हमारी कितनी किलो ओम, तो ये होगी हमारी कितनी 4 किलो ओम, यानी कि 4 × 10⁻³ तो करंट जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। मेरे बच्चों मेरी बात समझ गए, करंट इसके बराबर आ जाएगा। अब यही करंट इसमें जाएगा, यही करंट इसमें जाएगा, यही करंट इसमें जाएगा। और आपसे पूछा गया था वोल्टेज अक्रॉस लोड, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछी गई है, तो मेरे ख्याल से इसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा वी। तो अगर मैं डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लूं तो वो किसके बराबर होगा, आई जो करंट जा रहे हैं 14/4 × 10⁻³ आई × R, और रेजिस्टेंस जो है वो है हमारी 2.5 यानी कि 5/2 × 10⁻³। तो इसे सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से आपका आंसर निकल आएगा। तो आप देख लो मेरे बच्चों, ये क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 7/2, तो 35/4। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 35/4, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 8 पॉइंट समथिंग, तो 8.75 जो भी है आपका आंसर निकल आएगा। करके देख लेना, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आइडियल डायोड भी आती है और रियल डायोड भी आती है। ये कंसेप्ट्स बस आपको अगर क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक सवाल आपको ज़ीनर डायोड का करवाऊंगा बच्चों, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स को करेंगे ही हम थ्रू क्वेश्चंस कवर अप, ठीक है, और लेटेस्ट क्वेश्चन सारे करवाए जा रहे हैं आपको। देखो यार, ज़ीनर डायोड एक तो याद रखिए हमेशा रिवर्स बायस में काम की जाती है, ठीक है ना। तो ज़ीनर डायोड, अगर मैं आपको एक डायोड का ग्राफ बताऊं तो डायोड का करंट वोल्टेज ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो अगर आप वोल्टेज पॉजिटिव रखते हो तो डायोड फॉरवर्ड बायस होती है, तो डायोड ऑन होती है। रिवर्स बायस में बेटा याद रखना ज़ीनर डायोड काम करती है। तो रिवर्स बायस में वैसे करंट नहीं आता, लेकिन एक मिनिमम वोल्टेज होती है जिसे हम ज़ीनर वोल्टेज बोलते हैं। तो उस वोल्टेज पे अगर आप चले जाओ तो आप देखो करंट हमारा सडनली इंक्रीज करता है, लेकिन वोल्टेज हमारी कांस्टेंट रहती है। तो कहते हैं ना, जहां से तुम्हारी लाइन खत्म होती है वहां से हमारी लाइन शुरू होती है। तो ज़ीनर डायोड वो है। तो नॉर्मल डायोड हमारी रिवर्स बायस में करंट नहीं देती, लेकिन अगर आप नेगेटिव वोल्टेज देते जा रहे हो फिर डायोड फट जाती है, तो सडन से एकदम से करंट इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप इसको देखें ग्राफ को, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम है, क्योंकि हमारी एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे करंट है। तो करंट हमारा बढ़ रहा है, वोल्टेज हमारी कांस्टेंट है। यही ज़ीनर डायोड का सबसे बड़ा पर्पज है। इट इज एक्टिंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो करंट अगर सर्किट में बढ़ भी जाए, हमारी आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारी सेम रहती है। तो ज़ीनर डायोड का सिंबल मेरे बच्चों ये होता है, ठीक है, आप इसे देख रहे हो, ये N है, ये हमारा P है, और N को बैटरी का तुम पॉजिटिव देते हो, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस में काम करती है बेसिकली। और अच्छी बात क्या होती है, इसकी वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट आती है। तो जो ये लोड है बेसिकली, इसके पैरेलल में एक जो तुमने लोड लगाया है, इसको कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगी, वो आपको गिवन होगी। तो ज़ीनर डायोड की 3 वोल्ट की वोल्टेज गिवन है। तो तुम्हें ये गिवन है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारा 3 वोल्ट, ठीक है विनय सर। तो मेरे भाई अगर वो 3 वोल्ट आ रहा है तो तुम्हारा
इसके अंदर जो करंट है बेसिकली तुम्हें वो मिल गया, इसके अंदर जो करंट जा रहा है तुम्हें उसकी वैल्यू मिल गई, कितनी होगी 3/2 किलो ओम। तो जो करंट होगा मेरे बच्चों वो कितना होगा 3/2 यानी कि 1.5 मिली एम्पियर। 3/2 करोगे तो 1.5 मिली एम्पियर। तो 1.5 मिली एम्पियर हमारा बेटा करंट जो है वो हमारा बेसिकली जा रहा है ना, इस रेजिस्टर के अंदर 1.5 मिली एम्पियर हमारा करंट जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अच्छा बेटा 3 वोल्ट यहां पे है। अच्छा देखो ये भी देखो, अब 3 वोल्ट यहां पे है, 10 वोल्ट यहां पे है, 3 वोल्ट यहां पे है, तो यहां कितना वोल्टेज मिला, यहां कितना वोल्टेज मिला, ये 10 है, 3 ये खा गया, तो यहां जो मिला वो 7 वोल्ट मिला, यहां 7 वोल्ट मिला, तो यहां पे जो करंट हमारा आएगा वो कितना आएगा 7 मिली एम्पियर। अब 7 मिली एम्पियर हमारा जा रहा था, इसमें से 1.5 आगे चला गया, तो इसमें कितना आया, इसमें कितना करंट आया वो आपको निकालना है। तो 7 में से 1.5 चला गया, वो आ गया हमारा 5.5 मिली एम्पियर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारा जीनर में करंट पूछा गया था, वैल्यू ऑफ IZ 5.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल बस करवाने का मेरा उद्देश्य यही है कि तुम्हें मोटी मोटी कहानी सारी समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो 5.5 मिली एम्पियर हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। बाकी बेटा गेट्स के जो हैं वो रूल्स वो याद रखो। इसमें गेट्स के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ याद रखने डी मॉर्गन्स लॉ याद रखना मेरे टमाटरों। देखो भाई डी मॉर्गन्स लॉ याद रखना है। डी मॉर्गन लॉ क्या है, A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और ए बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है A कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब एंड गेट हमारा होता है जब हम बेसिकली एंड गेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जब हमें A और B बेसिकली मिलते हैं, है ना, A इंटू बी। तो Y अगर A इंटू बी हो बेसिकली हमारा, तो हमारा बन जाता है एंड गेट। और गेट होता है हमारा Y इज इक्वल टू A प्लस बी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर एक 1 है ना, A और B में, तो आंसर हमें 1 मिल जाता है, ठीक है। ऐसे मेरे बच्चों जो नॉट गेट होता है याद रखिए वो होता है हमारा A कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो सिंगल इनपुट गेट होता है, अगर मैं इसकी वैल्यू बनाऊं ये ऐसा कुछ बनाया जाता है, ये सिंगल इनपुट गेट होता है। तो अगर तुम A दोगे तो Y तुम्हें A का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। और अगर आप और गेट बनाओगे तो और गेट का कुछ सिंबल मेरे बच्चों ऐसे होता है। तो दिस इज माई बेसिकली और गेट, ये मेरा और गेट है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे 0 लगा दो और यहाँ पे 0 लगा दो तो बन जाता है नैंड एंड नॉर गेट। तो नैंड गेट क्या होता है, AB का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो कुछ ऐसा बनता है, इसका अगर आप देखना चाहो ये हमारा एंड गेट है, एंड के आगे नॉट लगा दो तो A और B जो Y है वो AB का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, है ना। और ऐसे अगर तुम और के आगे एक गोला लगा दो तो हमारा बन जाता है नॉर गेट। तो A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट जो है मेरे बच्चों वो हमारा बन जाता है नॉर गेट। अब मैं कुछ बेसिक सी बातें आपको बेटा बता देता हूं, दिमाग में रख लेना। ये सवाल के थ्रू मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। ये कुछ स्टैंडर्ड से केसेस हैं, याद रखिए। देखो यार ये A है, ठीक है, ये A है, A का आगे नॉट लगाया तो इधर मिल गया A कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ये B है, B का आगे नॉट लगाया तो इधर मिल गया B कॉम्प्लीमेंट। अब ये A कॉम्प्लीमेंट इसमें जा रहा है, B कॉम्प्लीमेंट इसमें जा रहा है, आपसे आउटपुट पूछी गई है। तो अब Y क्या होगा, Y क्या होगा, ये Y जो है ये क्या होगा, तो ये है हमारा एंड गेट। तो इन दोनों इनपुट्स को आपस में एंड करेगा, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेगा और फिर आगे नॉट लगा तो आगे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो आगे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जो हमारा AB का कॉम्प्लीमेंट होता है वो A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करूं तो देखो, अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो दोबारा A बन जाएगा, B कॉम्प्लीमेंट को दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो B बन जाएगा। तो यू विल गेट A प्लस बी एंड A प्लस बी इज माई और गेट, A प्लस बी इज माई और गेट। तो D ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सत्य वचन है। तो दैट इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। डन है, डन है, ठीक है जी। तो ये कुछ छोटी छोटी बेटा बातें हैं, इसे आप जहन में रखिएगा, ठीक है। और आई गेस इसी के साथ हमारा ये खत्म भी होता है पूरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, ये भी हमारा पूरा खत्म होता है। अब यहाँ पे ना मैं 2-3 बातें आपको और बताना चाहता हूँ। सेमीकंडक्टर खत्म तो हो गया, बाकी ना कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, ये याद रखना। अगर हम बेटा सिंगल इनपुट है ना, अगर हम एंड गेट में दे दें, सॉरी नैंड गेट में दे दें, तो हमें Y जो मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट मिलता है। सोच के देखो,
तुमने 0 दिया तो 0 0 का एंड 0 होता है, नैंड है तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर तुमने 1 दे दिया, 1 1 का एंड 1 होता है, नैंड है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 1 का 0 आएगा, 0 का 1 आएगा। सिंगल इनपुट अगर तुम नैंड में दे दो तो आंसर कॉम्प्लीमेंट मिलता है। सिंगल इनपुट मेरे बच्चों ये भी याद रखना, ये भी बड़ी एक फेमस वैरायटी है। सिंगल इनपुट तुम अगर बेटा नॉर में दे देते हो तब भी तुम्हें y जो है वो a कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। ठीक है जी, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं। अच्छा, कई बार एक सवाल वो भी बन जाता है कि आपको a का एक वेव फॉर्म गिवन है, b का वेव फॉर्म गिवन है, आउटपुट पूछी गई है, तो आउटपुट जो होगी वो और गेट की होगी, है ना। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक तो ये इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको, मैं तुम्हें ऐसे a दे दूं, इसी क्वेश्चन में a दे दूं कि a कुछ ऐसे चल रहा है ना, ये आंसर और गेट है, ये याद रखना। तो मान लो मैं तुम्हें दे दूं भैया a ऐसे चल रहा है, ये a ऐसे चल रहा है, कुछ ऐसे चल रहा है, ये a है ना। अच्छा, b का तुम्हें अलग से दे दूं तो b कुछ ऐसा है ना, तो b कुछ ऐसा है, तो ये b जो है ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो फिर ऐसे करके ये कुछ b है मेरा, मान लो ये b है। तो आउटपुट बताओ क्या आएगी। अब आउटपुट क्या थी हमारी, y हमारा और गेट था, y हमारा और गेट था। तो देखो ये 1 है, ये 0 है, ये 1, ये 0 है, ये 1, ये भी 0 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, इसको अगर ब्रेक कर ले तो ये 1 है, ये 0 है। तो कैसे बनाओगे आउटपुट, जल्दी बताओ तुम कैसे बनाओगे। सर 1 0 का और क्या होता है, 1 होता है ना। तो मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रेफरेंस है, 0 का और 1 होता है, 0 0 का और 0 ही होता है, फिर 1 1 का 1 ही होता है। ठीक है, फिर 1 0 का 1 ही होगा, फिर देखो यहाँ पे हमारा 0 0 आ गया, तो फिर दोबारा 0 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल बन जाएंगे, बस आपके कर लेना। ठीक है।